हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एल के शर्मा, पायनियर इंटर कॉलेज लखपड़ा बाग बाराबंकी। 10th क्लास के बच्चे अभी इसके पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो आपको मिला था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वेयर R1, R2 एंड R3 आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला जो मिला था वो मिला था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो है सीरीज के लिए निकाला था हम लोगों ने, और ये जो फॉर्मूला है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए निकाला था कि अगर रेजिस्टेंसेस आपके अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन में ऐड हैं या कनेक्ट हैं तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आज हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो पहली प्रॉब्लम हम यहाँ पे ले रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। देयर आर 3 रजिस्टर्स ज्वाइंट इन सीरीज इन अ सिस्टम हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and current through the circuit. बच्चों, ये प्रॉब्लम है सीरीज कॉम्बिनेशन की। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए जब भी आपको सॉल्व करना हो तो आप एक काम किया करिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसकी स्टडी करिए, रीडिंग करिए, और उसमें ये देखिए कौन कौन से डेटा उसमें आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो डेटा आपके पास अवेलेबल हैं उनसे हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद में जो पूछा जा रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। फिर ये देखिए कि जो चीज़ हमको निकालनी है उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है देयर आर 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स हैं ज्वाइंट इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ohm, 20 ohm एंड 30 ohm रेस्पेक्टिवली। अगर आप इनका जरा फिगर बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया 10 ohm का, एक रेजिस्टेंस उसी को कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में, तो एक ये हो गया आपका 20 ohm का रेजिस्टेंस, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो लिया गया है 30 ohm का। तो ये 3 रेजिस्टेंस आपके डिफरेंट वैल्यू के ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो दूसरे वाले का टर्मिनल है वो पहले वाले के एंड से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक बैटरी लगा दी है, ये कुछ इस तरीके से, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 240 वोल्ट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए क्या क्या आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दी हुई है उसको लिख लीजिए। गिवन R1 इक्वल टू 10 ohm, R2 इक्वल टू 20 ohm, R3 इक्वल टू 30 ohm। और क्या दिया हुआ है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज 240 वोल्ट, यानी V दिया हुआ है 240 वोल्ट, ठीक है।
अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, यानी सपोज कीजिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में ये है R, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। और दूसरा निकालना है कि इसमें जो करंट I फ्लो हो रही है वो कितनी है। भाई सीरीज में करंट सेम होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इनके एंड्स का डिफरेंट होगा लेकिन करंट सेम होगी। तो आपको निकालना है सर्किट में कितनी करंट बहेगी और इनका टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ का इसमें यूज करेंगे करंट निकालने के लिए। तो पहले आइए रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सॉरी यहां R3 है, ये R3। तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम, ये हो जाएगा आपका 60 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ये 60 ओम का निकल आएगा। तो एक आंसर आपको फर्स्ट पार्ट ये मिल गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब हम लोग निकालते हैं करंट। तो करंट निकालने के लिए आप जानते हो कि सिंस बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR, तो I निकालने हैं आपको तो V अपॉन R हो जाएगा। तो V की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू है 240 और R की वैल्यू है ये 60। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 0 0 और 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो करंट इसमें जो सर्किट में बहेगी वो 4 एम्पियर की होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम भी बच्चों पहले वाली प्रॉब्लम की तरह है, बस इसमें एक चीज चेंज है और वो है सीरीज की जगह पैरेलल आ गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसमें, और जो चीज़ आपको उसमें निकालनी थी वही चीज़ इसमें भी निकालनी है। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि देयर आर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 हैविंग रजिस्टेंसेस इक्वल टू 20 ohm and 30 ohm respectively are connected in parallel in an electric circuit. If the potential difference across the electric circuit is 5 volt, find the electric current flowing through the circuit and the total resistance of the resistors. तो बच्चों सेम प्रॉब्लम है, कोई चेंज नहीं है, केवल सीरीज की जगह पैरेलल दे दिया गया है। सीरीज में आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का। ओके, तो वैसे ही प्रोसेस है जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, तो इसको नोट कर लीजिए। पहले तो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको नोट करिए। सो इट इज गिवन दैट R1 इक्वल टू 20 ओम, R1 इक्वल टू 20 ओम एंड R2 इक्वल टू 30 ओम। वन मोर थिंग इज गिवन और वो है पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 5 volt. Okay, you have to find total resistance R और निकालना है इसमें करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है। सेम प्रॉब्लम है पहले वाली। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपको निकालना है इसमें केवल 2 ही रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए।
So according to parallel combination of resistors, we have 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए R1 और R2 की. सो दिस विल 1 upon 20 प्लस 1 upon 30. एलसीएम इसका हो जाएगा 60. तो 23 जा और 32 जा. सो दिस इज 5 upon 60. सो 1 upon R इक्वल टू 5 upon 60. तो R की वैल्यू हो जाएगी R इक्वल टू 60 upon 5, दैट इज 12 ओम. तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो है 12 ओम का. ठीक है. नाउ फाइंड द करंट. तो पहले की तरह इसमें भी फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, करंट इक्वल टू V अपॉन R. V दिया हुआ है 5 वोल्ट और R की वैल्यू निकली है आपकी 12 ओम. तो 12 ये रख दीजिएगा. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. तो I इक्वल टू 12 4 जा, डेसिमल में आएगा इसका आंसर 0.4. 12 4 जा 48, 2 12 1 जा 12, 8 12 6 जा. ठीक है. इतना बस 3 डिजिट तक निकालिए. तो करंट हो जाएगी 0.416 एम्पियर. सो दिस इज आंसर. ओके बच्चों. तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जो सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं. अब कुछ प्रॉब्लम्स आप सर्किट, जैसे मान लो दिया गया है किसी सर्किट में सीरीज में जुड़े हुए रजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. एक वायर का टुकड़ा है और उस वायर के टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है वो R है. उसको काटा गया है 5 बराबर बराबर पार्ट्स में. ठीक. These parts are connected in parallel. और ये जो आपके 5 पार्ट किए गए हैं उनको आपने जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है. फिर कह रहे हैं कि इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, यानी ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनाया गया है पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डैश, देन फाइंड द रेशो ऑफ R अपॉन R डैश. क्वेश्चन समझे बच्चों. एक वायर है और उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R. उस को 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है. ठीक है. तो जब 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया है तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5. ठीक है. एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5. टोटल वायर का रेजिस्टेंस है R. 5 इक्वल पार्ट्स में उसको कट कर दिया गया है तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5. ठीक है. अब उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल. तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो R डैश, उसके बाद में हम लोग रेशो निकालते हैं. ठीक है. तो यहां पे लिख लीजिए रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, ये दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर equal to R. It is cut into 5 equal parts. It is cut into 5 equal parts
So resistance of each part equal to R/5। अगर आप इसको जो है सर्किट के रूप में ड्रॉ कर लो तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये है एक पार्ट, यानी R/5 इसकी वैल्यू हो गई इस रेजिस्टेंस की। तो इसी तरीके से 5 पार्ट हैं, उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, कुछ इस तरीके से। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। जितने भी रेजिस्टेंस आपके पास थे, जो 5 आपने अलग अलग पार्ट्स किए थे एक रेजिस्टेंस के, उनको आपने यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ये R, इसकी वैल्यू हो जाएगी R/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी R/5, सारे जितने भी पार्ट्स हैं R/5 के हो जाएंगे। ये पॉइंट मान लीजिए ये A पॉइंट है आपका और ये पॉइंट है B। तो इनके बीच का जो A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है R'। तो R' की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R/5, यहां देखिएगा जरा, प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5 प्लस 1 अपॉन R/5, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं इसलिए अपॉन में किया गया है, प्लस 1 अपॉन R/5, ठीक है। तो अब ये जो है R/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन R। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 5, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R। समझ गए कैसे हुआ? ये जो R है R/5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए R को एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी 25 अपॉन R। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 25 अपॉन R, ठीक है। अब ये R ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R अपॉन 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा R'। तो R' की वैल्यू निकली, R' की ये वैल्यू निकलेगी आपकी R अपॉन 25। तो आपको रेशो निकालना है R अपॉन R' का। देयरफॉर इधर आ जाइए, कर लेते हैं। देयरफॉर R अपॉन R' इक्वल टू ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है R अपॉन 25। 25 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, R, और ये R से R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये 25। देयरफॉर R अपॉन R' इक्वल टू हो जाएगा 25। दिस इज आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर अगली प्रॉब्लम एक और करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और प्रॉब्लम है ये, इसको रब कर दे रहे हैं, अगर नोट ना किया हो तो कर लीजिए इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो
तो हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो भी एनसीईआरटी में ही पूछी गई है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो एक ये सर्किट दिया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है 2 ओम की, एक रेजिस्टेंस और दे दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब ये पैरेलल जुड़े हुए हैं, और एक यहाँ पे बैटरी लगा दी गई है कुछ इस तरीके से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है बच्चों, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 2 ओम, और जो वोल्टेज दिया हुआ है इसका वो भी 2 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 2 वोल्ट। तो हमको निकालना है इस सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है। क्वेश्चन समझिएगा, इस सर्किट के अंदर जो बहने वाली करंट है उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो R1 ये दिया हुआ है, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है, V दिया हुआ है 2 वोल्ट, आपको निकालनी है I की वैल्यू। तो I की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट हैं पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1 ओम। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले बिना आप करंट नहीं निकाल सकते हो, इसलिए पहले इसको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि आज पहली और दूसरी प्रॉब्लम में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस निकाला गया था पहले, तब करंट निकली थी। तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं मालूम होगा तो करंट नहीं निकल सकती। अब आप ओम्स लॉ का रूल लगा दीजिए, तो उसमें है V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, देयरफॉर करंट इन द सर्किट इज गिवन बाई V/R इक्विवेलेंट। ये तो V की वैल्यू 2 है, तो दिस विल बिकम्स 2/R की वैल्यू 1 निकली है, तो ये हो जाएगा करंट फ्लोन इन दिस सर्किट इक्वल टू 2 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल करने की। तो जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आज कुछ डिस्कस की हैं, और आपकी बुक में जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलें आप उसको भी ट्राई करिएगा। और फिर हम लोग आगे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की।